ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप मल्टीप्लिकेशन ही नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, मल्टीप्लिकेशन कभी भी करना है रो टू कॉलम। ये एक रो इंडिविजुअली हर एक कॉलम को क्या करेगी, मल्टीप्लाई। इतना आसान है मल्टीप्लिकेशन करना, इतना आसान, बस आपको याद रखना है। हेलो एवरीवन, कैसे काय आ गए हैं फिर से नए लेक्चर के साथ। हम मैट्रिसेस देख रहे थे क्या? हाँ सर, मैट्रिसेस देख रहे थे। इसमें कितने कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हमने? सर एक्सरसाइज पता है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, लेकिन वो किस किस कंसेप्ट पे बेस्ड थी? एक्सरसाइज 2.1 हमारी बेसिक पे बेस्ड थी। पूरे बेसिक्स हमने उसमें कवर किए हैं। मैट्रिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, उसके एलिमेंट्स कैसे आते हैं वो देखे, रो एंड कॉलम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे, अलग अलग प्रकार के टाइप देखे। ये एक्सरसाइज 2.1 में हमने कंप्लीट किया। फिर एक्सरसाइज 2.2 पे आए, जो कि कंसेप्ट किस कंसेप्ट पे बेस्ड थी? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें हमने सबसे पहली कंसेप्ट देखी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो होने के बाद हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। बहुत ही आसानी से हमने पूरे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली है, 2 एक्सरसाइजेस। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ, लेकिन पहले उसकी कंसेप्ट कर ले क्या? हाँ, वो किस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन तो देख लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या अलग है? इसमें अलग क्या है? इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं दो मैट्रिक्स का। अब तक हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, एक कांस्टेंट नंबर या कोई भी टर्म से पूरे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो पढ़ा, लेकिन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ा। वो इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं कि 2 डिफरेंट मैट्रिक्स अगर आपको दी गई होगी तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो पहले एग्जांपल से समझते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा। मैं एक कंडीशन लिख देता हूं पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी आप याद रखना। कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है सर? नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप मल्टीप्लिकेशन ही नहीं कर पाओगे। क्या है कंडीशन सर? नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। मतलब जब भी आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे उससे पहले ये चेक कर लेना, ये अगर नहीं रहा तो आप मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं पाओगे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहली जो मैट्रिक्स हमारी है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ। क्या बोल रहा हूं? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के साथ दूसरे मैट्रिक्स के, ठीक है? तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कड़ा लकाय। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल लेंगे, एक मस्त एग्जांपल लेंगे। चलो मैं यहां पे मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं, ए मैट्रिक्स, ठीक है? अभी मैं यहां पे फिगर्स लिखूंगा, सपोज 0, 3, -1, 2, 10 और यहां पे लिख दूंगा 7। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखी। इसके ऑर्डर बताओ तो क्या है? ऑर्डर आपको पता है, अभी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने रो है इसमें? 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इसकी ऑर्डर बन गई 3/2 3/2 3/2। चलो अब मैं मैट्रिक्स बी लिखूंगा। यहां पे मैट्रिक्स बी लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया -2, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9, यहाँ पे लिख दिया मैंने -6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। यहाँ पे लिख दिया 0। ये मैट्रिक्स लिख दी। अब मुझे बताओ ये मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? ये मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? पहले हम नंबर ऑफ रोज लेते हैं। कितने नंबर ऑफ रोज है? 2। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 2/3 2/3। कड़ा लकाय। चलो अब देखना, मुझे ए बी फाइंड करना है।
ए बी मतलब क्या होता है, ए इंटू बी होता है, इसके बीच कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, डॉट होगा, डॉट होगा, डॉट होगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब ए बी मुझे फाइंड करना है, यानी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमें फाइंड करना है, कर देंगे। लेकिन पहले कंडीशन क्या चेक करेंगे, कंडीशन क्या देखी थी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। देखो तो यहाँ, देखो तो है क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, इसके नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2। हाँ सर, मैच हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया। जो हमारी कंडीशन थी ना सर, देखो कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल होने चाहिए, तो है इक्वल, है इक्वल। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करे। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, मल्टीप्लिकेशन कभी भी करना है रो टू कॉलम। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। मैं यहां पे लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन इज डन फ्रॉम रो टू, फ्रॉम रो टू column. Multiplication is done from row to column. Multiplication is done from row to column. Row to column करना है। अब देखना, अब देखना, अब देखना कैसे होता है। ये तो हमने लिख लिया, पहली कंडीशन हमने चेक कर ली, क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ये हमने सर्कल भी कर दिया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 2 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 थे, मैच हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, देखो क्या बोला, रो टू कॉलम ना, ये रो है हमारी और ये क्या है, कॉलम्स है 1 2 3, ये हमारे 3 कॉलम है। मतलब ये एक रो इंडिविजुअली हर एक कॉलम को क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। ये एक रो इंडिविजुअली हर एक कॉलम को क्या करेगी, मल्टीप्लाई। मैं देखना, मैं एरोज भी बनाया हूं। फर्स्ट रो इंडिविजुअली, पहले तो फर्स्ट कॉलम को, बाद में सेकेंड कॉलम को, बाद में थर्ड कॉलम को इंडिविजुअली क्या करेगी, मल्टीप्लाई। अब देखना मैं वैल्यूज कैसे लिखूंगा, वैल्यूज कैसे लिखूंगा, ध्यान से। पहले फर्स्ट रो ये है हमारी 0 3, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी पहले तो 1 9। अब देखना 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 को, 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 को, 0 इंटू 1 क्या आया, 0 आया, 0 इंटू 1 क्या आया, 0 आया। अब ये रो का सेकंड एलिमेंट लेना, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, सेकंड एलिमेंट, ये कॉलम का सेकंड एलिमेंट है ना, हाँ हाँ, तो ये 3 इंटू 9 करेंगे, 3 इंटू 9 करेंगे, 9 3 सा कितना होता है, 27 होता है। तो यहां पे प्लस में 27 लिख दूंगा। देखना ये एलिमेंट में मैंने एडिशन कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। एक बात बताता हूं, रो और कॉलम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा एक एलिमेंट नहीं बनेगा। यहां पे देखो, अब मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई, एक पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया, तो मुझे एक एलिमेंट मिल गया, बस एक ही एलिमेंट मिला है। देखो मैं फिर से बताता हूं, एक रो और एक कॉलम का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 0 टू 1 कर दिया, 0 आ गया, 3 इंटू 9 कर दिया, 27। अब मेरा पहला एलिमेंट बन गया, क्योंकि मेरी एक रो और एक कॉलम हो गया खत्म, हो गया खत्म। अब यही रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, यही रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा भाई, 0, 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 0। अब 3 इंटू -6, 3 इंटू -6 कैसे करना है, समझ रहा है क्या। अब एलिमेंट कौन सा है, सेकंड 3, और यहां का क्या है, -6, 3 इंटू -6 कितना आएगा, -18 आएगा। तो यहां पे मैं -18 लिख दूंगा ना, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट कंप्लीट हो गया, देखो हमारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया, सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट, सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट। ऐसे ही करेंगे थर्ड एलिमेंट के लिए। अभी थर्ड एलिमेंट, ये देखो थर्ड एलिमेंट कैसे आएगा मुझे पता है, क्योंकि अभी तक एक कॉलम बचा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन नहीं किया हमने। अब देखना 0 3 हमारी रो है, यहां पे कॉलम क्या है 3 0, तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 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 यहां पे 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे करके हमारे 3 एलिमेंट्स आ गए, ऐसे करके हमारे 3 एलिमेंट्स आ गए। देखो बहुत ही आसान है, हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। और करते वक्त याद रखना, इसमें एक रो है, कॉलम कितने हैं 3, तो एक रो इंडिविजुअली हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी भाई। अब एक रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दी, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, एक रो दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड एलिमेंट आ गया, एक रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दी, थर्ड एलिमेंट आ गया, थर्ड एलिमेंट आ गया।
है। और ये मल्टीप्लीकेशन करते वक्त 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक हो गया, फिर 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। 0 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से -6 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा, 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, आपके 3 एलिमेंट्स खत्म, आपके 3 एलिमेंट्स खत्म। अब क्या करोगे, सेकंड रो ले लो। अब ये सेकंड रो 2 कॉलम मल्टीप्लीकेशन होगा। अब ये सेकंड रो से भी इंडिविजुअली हर कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो से भी इंडिविजुअली हर कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद 2 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 18, तो +18 लिख दूंगा मैं यहां पे, +18। देखना अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, ये हमारा एलिमेंट भी कंप्लीट। अब क्या करेंगे, ये सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, तो -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 क्या आ गया, 2 आ गया। फिर 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 -12 करते का बहुत ही इजी। अब देखना सेकंड रो सेकंड कॉलम कंप्लीट, सेकंड रो सेकंड कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम लेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखना सेकंड रो में से -1 इंटू 3 -3 आ जाएगा, -1 इंटू 3 -3, फिर 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो +0 लिख दिया, एकदम आसान, किती सोपं होतं। अब क्या करेंगे, थर्ड रो बची है, थर्ड रो से इंडिविजुअली हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब थर्ड रो से इंडिविजुअली हर एक कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखना ये हमारी थर्ड रो, उससे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम को, तो 10 इंटू 1 क्या आ गया, अरे 10 आ गया। फिर 7 इंटू 9 कितना आता है, 63 आता है, तो प्लस मैंने यहां पे लिख दिया 63, प्लस यहां पे लिख दिया 63। अब 10 इंटू -2 क्या आएगा, -20। फिर 7 इंटू -6 -42 इतना आसान है। देखो अब हमारी ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम भी खत्म हो गया। अब क्या, थर्ड रो और थर्ड कॉलम बचा है, तो 10 इंटू 3 क्या आ गया, अरे 30। फिर 7 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। ऐसे करके हमारी ये नई मैट्रिक्स आ गई भाई, नई मैट्रिक्स आ गई। अब ये सॉल्व करेंगे तो नई मैट्रिक्स तो मिल ही जाएगी ना, ए बी। क्या लगा है, इतना आसान है मल्टीप्लिकेशन करना, इतना आसान। बस आपको याद रखना है, पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये होने के बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, रो टू कॉलम, ये याद रखना भाई, ये पैटर्न याद रखना। ये रो है और ये कॉलम्स है ऐसे 3, तो ये रो से पहला फर्स्ट कॉलम, से फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे। फिर सेकंड रो पे आओगे, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो भी खत्म। अब थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, ऐसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आएगा। मैं बहुत ही स्लो और बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये अभी अगर डर लग गया तो आगे जाके डर लगता है, इसलिए मैं बार रिपीट कर रहा हूं कि कैसे किया। एक बार लास्ट आखिरी बार रिपीट करूंगा कि कैसे किया, उसके बाद हम सीधा जाएंगे अगले कंसेप्ट की ओर, ठीक है। देखना मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आएगा पहले, तो 0 इंटू 1 क्या आ गया, 0, 3 इंटू 9 क्या आ गया, 27। करा लो। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू -2 क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 3 इंटू -6 क्या आ गया, -18, तो 0 -18 लिख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 0 इंटू 3 क्या आ गया, 0 आ गया। 3 इंटू 0 क्या आ गया, 0 आ गया, मस्त एकदम। हाँ, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया इंडिविजुअली हर एक कॉलम से। अब आओ सेकंड रो के पास, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो -1 इंटू 1 -1 आ गया। फिर 2 इंटू 9 18 आ गया। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से -1 इंटू -2 2 आ गया। 2 इंटू -6 -12 आ गया, ठीक है, वो लिख दिया। अब सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम, -1 इंटू 3 -3 आ गया। 2 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 0 0 आ गया। अब सेकंड रो भी हो गई। थर्ड रो से इंडिविजुअली अब हर एक कॉलम को, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 10 इंटू 1 10, 7 इंटू 9 63, तो +63 लिख दिया। 10 इंटू -2 -20 आ गया। फिर 7 इंटू -6 -42 आ गया, वो लिख दिया। अब 10 इंटू 3 30 आ गया, और 7 इंटू 0 0 आ गया। ऐसे करके हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 0 + 27 क्या आएगा, 27। यहां पे 0 - 18 क्या आएगा,
-18 -18, यहाँ पे 0 + 0 क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा -1 + 18 क्या आएगा रे 17 आएगा। 2 - 12 क्या आएगा -10 आएगा। इसके बाद -3 + 0 -3 आएगा। 10 + 63 73 आएगा। यहाँ पे -20 -42 -62 आएगा। एडिशन हो जाएगी ना। यहाँ पे 30 + 0 क्या आएगा 30 आएगा। मुझे बताओ अब ये मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आई, ये मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है 3/3। ये मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है 3/3। समझ लगा है। अब देखना इसमें और एक चीज आपको बताता हूं। हमने जब कंडीशन चेक की थी तो हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये देखा था। हाँ, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या थे 2 और इसके नंबर ऑफ रो क्या थे 2, ये मैच हो गया था, इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन कर पाए। हाँ सर कर पाए। अब हमने जो छोड़ा था, मतलब इसके कॉलम चेक किए थे तो क्या चेक नहीं किया था, रो। इसके रो चेक किए थे तो क्या नहीं चेक किया था, कॉलम। वो देखो तो जरा, वो देखो तो, इसके हमने देखो इस पे सर्कल किया हुआ है, कॉलम हमने चेक किया था, यहां पे रो चेक किया था, सर्कल। क्या चेक नहीं किया था रे, ये नंबर ऑफ रो चेक नहीं किया था। और यहां पे क्या चेक नहीं किया था, नंबर ऑफ कॉलम नहीं चेक किया था। तो ये 3 था और ये 3 था, तो आपकी जो मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगी वो 3/3 आएगी। ये 3 था, आपकी मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगी वो क्या आएगी 3/3 आएगी। देखो तो जरा मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आई है 3/3। मतलब आपका ये आंसर सही है। ये मैट्रिक्स सही है। हाँ, अगर अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो वो हो सकता है भाई साइन का, लेकिन आपकी ऑर्डर यही आनी चाहिए। ऑर्डर अगर ये आई मतलब आपने करेक्ट सॉल्व किया है, मल्टीप्लिकेशन तो करेक्ट किया है। कड़ा लगा है। तो ये है पूरा का पूरा आपका मल्टीप्लिकेशन, ये है पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन। ये कंसेप्चुअली समझ लगा है। मैं फिर से एक बार क्विक रिकैप, ठीक है। दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करनी है तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो यहां पे हमने देख लिया था, इसकी ऑर्डर क्या थी 3/2, यानी नंबर ऑफ कॉलम क्या थे 2 और इसके ऑर्डर क्या थी 2/3। तो इसके नंबर ऑफ रोज क्या थे 2, तो ये 2 और ये 2 इक्वल हो गया, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। हाँ, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने छोड़ा क्या, इसके नंबर ऑफ रोज छोड़े थे और इसके नंबर ऑफ कॉलम छोड़े थे 3/3। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की जो मैट्रिक्स आएगी उसकी ऑर्डर होनी चाहिए। तो हमने फिर सॉल्व किया, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, रो टू कॉलम, हर एक रो से इंडिविजुअल कॉलम को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। यहां पे रो क्या थी 0 3, यहां पे 3 कॉलम्स थे, तो पहले फर्स्ट रो से 3 कॉलम को मल्टीप्लाई, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ये पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ये सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ये हमारा थर्ड एलिमेंट। फिर एक रो खत्म हो गई, अब सेकंड रो लो, सेकंड रो इंटू इंडिविजुअल कॉलम, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट भी बन गया। अब सेकंड रो भी खत्म हो गई, थर्ड रो लो, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, ऐसे करके ये भी आ गया और हमने सॉल्व किया। और देखो यहाँ पे इसके ऑर्डर आई 3/3। जो हमने पहले कंडीशन में नहीं देखा था, जो छोड़ा था, वो नंबर्स इसके ऑर्डर आएंगे। ये थी पूरी की पूरी कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन।